नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल एंटरटेनर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो नेशनल फर्टिलाइजर। आज बेहतरीन तेजी देखने को मिली है, लगभग 10% की तेजी आज स्टॉक में देखने को मिली है। इसके पीछे के दो कारण हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे और आगे आने वाली इस स्टॉक के मूव के बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए भी समझेंगे आगे की आने वाली चाल ढाल को। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से रिलेटेड ये शेयर है और ये डीलिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पर ध्यान देता है। 1974 में ये कंपनी बनी थी और हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो ये था इंट्रोडक्शन। और अब हम समझेंगे एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट शेयर में देखने को मिला है, जिसे कहते हैं फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न है जो बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, जिसमें हमें कई बार बढ़िया मूव देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग सभी तरह के चार्ट पैटर्न को जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग वहां से देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। तो ये देखिए, जो एक ये रैली थी शेयर में, एक्चुअली होता क्या है, जब एक शेयर रैली करके ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, यानी कि वहाँ पर वो रेंज बाउंड होकर थोड़ा सा वेट करता है, अपने आप को कूल डाउन करता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये कूल डाउन कभी तो एक पैरेलल चैनल में हो सकता है, लेकिन कई बार ये इस तरह से ये एंगल चैनल पर होता है, जिसमें हम लोग जिसकी अगर हम आउटलाइन करें तो वो एक फ्लैग की तरह हमें नज़र आता है। तो फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न इसलिए बोलते हैं कि रैली को पोल मानते हैं और इसे रेंज बाउंड को हम फ्लैग मानते हैं। तो इसी का ब्रेकआउट हुआ था, एक बार पहले भी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन तब तक हमें कोई ये फ्लैग पोल पैटर्न तब बनता जब हमें दो तीन बार इसमें यहाँ पर दो तीन बार हमें एक चीज़ की कंफर्मेशन मिले। तो कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल चुकी थी, अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर अब कोई एंट्री करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता था आज के दिन में ही। लेकिन एक और कारण है इसके साथ साथ, देखिए ये है 400 डे मूविंग एवरेज। 400 डे मूविंग एवरेज इतना स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है कि इससे ऊपर जब भी शेयर होता है तो हम उसे मानते हैं, उस शेयर को मानते हैं वो अप ट्रेंड में, और इससे नीचे के शेयर को, इससे नीचे प्राइस होता है तो हम डाउन ट्रेंड मानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से 2 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी, शानदार कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर छोटी सी एक कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर निकल गया। तो 400 डे मूविंग एवरेज का भी यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है। तो 400 डे मूविंग एवरेज भी दूसरा कारण था जिसमें शेयर को हमें ऊपर ढकेला है। वो अभी 10% के आसपास के यहाँ सर्किट नहीं लगा है, अभी 10% के आसपास यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ से अगर कोई एंट्री मिस हो गई है, आप लोग एंट्री करी नहीं है, पहली बात तो जिसकी एंट्री पहले से है तो वो सबसे वेल एंड गुड है। जिसकी एंट्री यहाँ से छूट गई है उसके लिए एक चांस है कि मान लीजिए 1-2 दिन में शेयर फिर से अगर अपनी ट्रेंड लाइन पे बाउंस बैक करता है तो एन पैटर्न बनाता है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी देखने के बाद हर किसी के बस की नहीं है ना तेज़ी को झेल पाए। तो अब क्या होता है, कुछ लोग यहाँ से तेज़ी होगी और उसके बाद कुछ ना कुछ बेचना शुरू करेंगे 2 दिन में, और फिर प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगा, ये फ्लैग एंड पोल की लाइन के पास, और फिर से बाउंस बैक करेगा। तो या तो आप लोग ट्रेंड लाइन के आसपास ही एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप लोग फिर इसके बाद हाई बनाएगा, नया हाई, तब एंट्री कर सकते हैं। देखिए ये वाला हाई, तो मैं इस हाई को बहुत बार आप लोगों को समझा रहा था। देखिए एन पैटर्न बन रहा है ना, एन पैटर्न बनेगा तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन देखिए एन पैटर्न, ये कहने को तो एन पैटर्न है, जिनको समझ नहीं आता उनके लिए भाई कम से कम एन पैटर्न ही पहचान ले बोला हूँ, लेकिन ये कोई एन पैटर्न नहीं है। पैटर्न है यहाँ पर हमारा शेयर की जो प्राइस एक्शन है, जिसे बोलते हैं हायर हाई बनाने का। जब भी कोई शेयर ऊपर जाता है तो नए हाई बनाता है, प्रीवियस हाई को तोड़ता है। तो वही फॉर्मेशन अगर यहाँ पे होती है, प्रीवियस हाई को तोड़ता है शेयर, यहाँ से ऊपर जाता है तो हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। इस तरीके से वर्क करता है प्राइस एक्शन में। अगर आप लोगों का हाई टूटता है तो आप लॉन्ग की तरह एंट्री कर सकते हैं। लो टूटते हैं, जैसे कि ये अगर लो है, लो टूटेगा तो हम लोग वहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम ये समझेंगे कि शेयर नीचे जा रहा है। तो ये थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि यहाँ से
क्या होगा। चार्ट पैटर्न को समझिए, सब कुछ इसी चार्ट पर लिखा हुआ है कि प्राइस कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये सब आपकी देखने का नज़रिया है। ठीक है दोस्तों, अभी तो हमने यहाँ पर आप लोगों को ये बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन दोस्तों हमेशा आप लोगों को अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान रखना है। हमेशा ये सोचना है कि प्राइस नीचे चला गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, कहाँ मुझे पोजीशन काटनी है। पोजीशन काटनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मार्केट में प्रॉफिट होते हैं तो लॉस भी आपके ही होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को हमेशा ध्यान में ये रखना है कि मेरी पोजीशन कहाँ पे कटेगी अगर मेरी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो मार्केट। तो उसीलिए आप लोगों को पहले तो आपको ये देखना है कि कितना रिस्क है। ठीक है, उस रिस्क को मतलब यहाँ से मान लीजिए 10 रुपये का रिस्क आ रहा है, 5 रुपये का रिस्क आ रहा है, आप प्रीवियस लो के नीचे अगर आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, जो भी क्वांटिटी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको एक दिमाग में अपने पहले वैल्यू समझनी है कि मैं 5,000 का लॉस सह सकता हूँ, 10,000 का सह सकता हूँ, 1 लाख का सह सकता हूँ, 10 लाख का सह सकता हूँ। वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी है, उससे आपको अपने प्रीवियस लो की जितनी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना है, तो आपकी स्टॉक कितने स्टॉक लेने हैं वो वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी 2 समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो जाएगा कि आप लोगों का रिस्क हमेशा मेंटेन रहेगा और आप लोगों के पास क्वांटिटी भी आपको ध्यान रहेगी कितनी क्वांटिटी लेनी है। साथ साथ RSI का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। RSI वो इंडिकेटर है जो आपको हमेशा बताती है कि यहाँ से शेयर ओवर वैल्यू हो चुका है, ओवर सोल्ड हो चुका है, ओवर बोट हो चुका है। जब भी 80 के आसपास RSI आपको नज़र आएगी तब आपको थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बड़े मूव नहीं आ पाते 80 के बाद। तो आपको थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करनी ज़रूरी है। और जब भी ओवर सोल्ड टेरिटरी में जाए, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए नीचे चले गए थे तो RSI भी ओवर सोल्ड हो चुकी थी, नीचे RSI चली गई थी, प्राइस भी नीचे चला गया था। आपको यहाँ समझ में आ सकता है कि अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस शेयर में, ताकि मैं आगे चल के प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। यही सब चीज़ें हम लोग आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, इसी के चलते हम लोग आपके लिए बहुत सारे कोर्स लेके आए हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है, जो आप लोग जाके देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये कोर्स बहुत महंगे कोर्स है एक्चुअली में, मार्केट वैल्यू इसकी 50-50 हज़ार रुपये, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें, ताकि आप लोग आत्मनिर्भर बन सके, ताकि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो जाए, आप लोग किसी पर डिपेंड ना रहे, खुद से ट्रेडिंग कर पाए, खुद से डिसीजन ले पाए, ताकि आप लोग खुद से सीख सकें। इसी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। आप लोग बस जाइए देखिए। आपसे मैं यही चाहता हूँ कि बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों बेल आइकन आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं जो आप शाम को देखेंगे तो चल जाएगा। सही समय पे अगर सही वीडियो देख लेंगे तो आप लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले कोई वीडियो पहुंच सके। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जल्दी जल्दी जाइए। टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग चाहे तो बेसिक और स्टॉक मार्केट से भी शुरू कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की फाउंडेशन मजबूत हो जाए और आप लोगों की करियर की जो इमारत है यहाँ पर शेयर मार्केट में वो काफ़ी ऊंची और मजबूत बन सके। तो इसलिए दोस्तों बेसिक और स्टॉक मार्केट से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।